तुलसी बाबा कह रहे हैं सूपन खा रावण कई बहने। अच्छा, सूपन खा रावण की ही बहन है, विभीषण की बहन नहीं है, कुंभकर्ण की बहन नहीं है। तो तुलसी बाबा रावण की ही बहन क्यों कह रहे हैं? प्यारे, केवल जन्म से भाई बहन नहीं होते, कर्म से भी भाई बहन होते हैं। अब यहाँ कोई शराब पी के आए और जो बाहर से अतिथि आए उनसे कहे कि हम व्यास जी के भाई हैं, आप उसको भाई स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। उसको गाली और सुनाओगे कि थोड़ी शर्म कर, इस मुंह से कह रहा है तू। तो प्यारे, अगर हमें किसी महापुरुष का बनना है तो उसके आचरण का अनुकरण करना पड़ेगा। रावण की बहन इसलिए कह रहे हैं तुलसी बाबा क्योंकि विभीषण तो भगवान के परम भक्त हैं और ये सूपनखा। और तुलसी बाबा कह रहे हैं दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी कहते हैं सर्पिणी को। सूपनखा सर्पिणी है? नहीं है, सूपनखा सर्पिणी नहीं है। लेकिन तुलसी बाबा कह रहे हैं कि इतनी दुष्ट है, पूरी सांपिन है। ये जो नागिन होती है ना, सर्पिणी होती है ना, वो क्या करती है पता है? जब नागिन अंडा देती है ना तो अपने शरीर का एड़री आकार बना लेती है, कोड़ुआ जैसा बना लेती है, गोल बैठ जाती है और फिर उसमें अंडे देती है। और जिन बच्चों को जन्म देती है, जिन अंडों को जन्म देती है, उन्हें स्वयं ही खा लेती है। आपको नहीं पता? जो सर्पिणी होती है वो कोड़ुआ बना के बैठ जाती है, अंडे देती है और अपने अंडों को स्वयं खा जाती है। जो उसके कोड़ुआ में रहते हैं वो एक भी नहीं बचता और जो उसके कोड़ुआ में से बाहर निकल जाते हैं वो बच जाते हैं। और ये सूपनखा क्या करने निकली है? ये भी अपने खानदान को सर्पिणी की तरह खाना चाहती है। इसने संकल्प कर लिया था। सूपनखा का पति था विद्युत जयवा, रावण ने उसको मरवा दिया था। तो इस सूपनखा ने संकल्प किया, रावण तूने तो, मैं अकेली विधवा की हूं, लेकिन तेरे खानदान में नाम लेवा न पानी देवा, एक भी व्यक्ति बचने नहीं दूंगी। इसलिए तुलसी बाबा इसको अहिनी कह रहे हैं। जैसे नागिन अपने ही बच्चों को खा जाती है, वैसे ही इसने खुद के परिवार को नष्ट करने का, खाने का संकल्प किया है। और आते ही राम जी से कहा, तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, यह संयोग बेधे रचा बिचारी। जो जैसी वृत्ति का होता है ना, वो वैसे ही व्यक्तियों को ढूंढता है। जो भक्त होगा वो तो भक्त को ढूंढेगा, जो ज्वारी होगा वो ज्वारी को ढूंढेगा, जो शराबी होगा वो शराबी को ढूंढेगा। अब जो संकल्प सूपनखा ने किया है वो ही राम जी ने किया है। निश्चर ही न करो मैं बूझे उठाए पन की, सकल मुनिन के आश्रम ने जाए जाए सुख दीन। सूपनखा ने राम जी से एक बात कही थी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोजी लोकते नाही।
बोली जो संकल्प आपने किया है वो ही मैंने किया है, और ना तो आपके समान कोई मर्यादा पुरुषोत्तम है और ना मेरे जैसी कोई बेशरम है। आपके जैसा है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। राम जी तो अपने परिवार के सुख शांति के लिए राज्याभिषेक होने की तैयारी हो रही थी और राजपाट को छोड़ के वन में चले गए, और शूर्पणखा ने अपने ही परिवार का नाश करने का संकल्प किया है। इसलिए कह रही है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। तुम सम पुरुष न मौसम नारी। यह संयोग वेदे रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखे खोजे लोकते हुनाही। सही बात तो ये है कि शूर्पणखा राम जी से विवाह का प्रस्ताव नहीं रखती। उसे तो मम अनुरूप, जो मेरे कार्य को करवाने में मेरा सहायक हो, जिसका संकल्प मुझसे मिलता जुलता हो, ऐसा पुरुष मुझे तीनों लोकों में नहीं मिला। मन माना कछु तुम्हें निहारी। अब आपको देख के मेरा मन प्रसन्न हो रहा है और लग रहा है कि आपसे मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि जो संकल्प मेरा है वो ही तुम्हारा है। राम जी ने कहा, शूर्पणखा तू मेरी शरण में आना चाहती है, पर तूने रास्ता गलत चुन लिया है। शीतय चितय कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। बोले शूर्पणखा, अगर तुझे मेरी शरण में आना है तो तुझे पहले भक्ति की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। बिना भक्ति के मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। शूर्पणखा ने कहा कि आपकी शरण बिना भक्ति के नहीं मिलेगी तो लखन की शरण कैसे मिल जाएगी? बोले वो तो वैराग्य है, और विवेक वैराग्य पहले जीवन में आते हैं, उसके बाद ज्ञान प्रकट होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। या तो भक्ति की शरण में आ जाओ या वैराग्य की शरण में आ जाओ, तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, तब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसने कहा, बोले ठीक है, मैं वैराग्य के पास जाती हूँ। और ये लखन है जीवाचार्य। भगवान ने सोचा कि ये शूर्पणखा है जीव, और जितनी अच्छी तरह गुरु हमें समझा सकते हैं उतना भगवान भी नहीं समझा सकते। जितनी अच्छी तरह गुरु की बात समझ में आती है उतनी भगवान की भी नहीं आती। लखन जी के पास भेज दिया। लखन जी ने सोचा कि टैबलेट से इसका काम चलने वाला नहीं है, इसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। बिना ऑपरेशन के बात बनने वाली। अरे कभी कभी जैसे कोई ट्यूमर हो जाता है ना, तो पहले तो डॉक्टर वैद्य उस ट्यूमर को बिठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब देख लेते हैं कि अब बैठने वाला नहीं है तो उसको निकालने का प्रयास करते हैं। लखन समझ गए कि अब मेरे उपदेश इसकी समझ में आने वाले नहीं हैं, अब तो साम दाम दंड भेद अपनाने पड़ेंगे। और लखन जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी।
सीधी रावण के पास पहुंची और रावण से जाके सूर्पनखा कहती है, बोले भैया तेरे सिर पे शत्रु आ गए हैं और तू मदिरा पान कर कर के मस्त पड़ा है, तुझे इतना भी होश नहीं है कि तू अपनी सुरक्षा अपना बचाव कर ले। रावण ने कहा तू क्या कह रही है? तब सूर्पनखा ने कहा, करसी पान सो बसे दिन राती, सोधे नहीं तब सर पर आराती। एक राक्षसी जब एक वैरागी का स्पर्श पाके आई और लखन जी ने अपने शरीर का स्पर्श नहीं किया, एक वैरागी पे ऑपरेशन करवा के आई, कटार का स्पर्श हुआ है और उसके शब्दों को सुनना, एक गुरु जैसे शब्द हैं, एक साधु जैसे शब्द हैं सूर्पनखा के।